Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. चलो तो आज हमारा न्यू टॉपिक होएगा सीड डिस्पर्सल. ठीक है, तो पढ़ते हैं आज कि सीड डिस्पर्सल भाई है क्या. तो पहले आपको मेरे सामने दिख रहा है ये एक ट्री है ना. मैंने बनाया ट्री और उसके ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे ऑरेंजेस. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर इसके ऑरेंजेस कोई एनिमल आया और उसने बड़े जोर की पेड़ हिलाया या फिर बहुत जोर की आंधी चली और इसके सारे फ्रूट्स बहुत सारे नीचे गिर गए. आप एक इमेजिन करो कि सारे फ्रूट्स इकट्ठे गिरे हुए हैं. ठीक है, और वो धीरे धीरे करके वो किसी कारण से वो दबते गए और दब के उधर उसके जो सीड्स हैं वो फिर से ग्राउंड में गए और सीड से तो भाई न्यू प्लांट बनता है. तो ये सबका, इसके भी मल्टीपल सीड्स, इसके भी, तो यहाँ पे तो बड़े सारे 1 2 3 4 5 6 ट्रीज उग जाएंगे. लेकिन अब जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं? एयर, वाटर, सनलाइट. इस वाले पेड़ को तो वो एयर, वाटर, सनलाइट प्रॉपर मिल रही थी. लेकिन अगर इसका भी पेड़ उगा, इसका भी उगा, इसका भी उगा, ये सारे पेड़ अगर यहीं पे ग्रो होना शुरू हो गए तो सबको यही जितनी सनलाइट यहाँ पे आ रही है वो सारे फिर वही सनलाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जो थोड़ा बहुत जमीन के अंदर यहाँ पे पानी है, ये सारे 7 के 7 ट्रीज वही वाला पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो अंदर पानी है या हम बारिश आ रही है, जितना पानी है इकट्ठा हुआ सॉइल के अंदर, ये वही वाला पानी यूज करेंगे. और एयर भी यहाँ से जितनी चल रही है ये थोड़ी बहुत इनको वही मिलेगी. तो अब इनका क्या हुआ, इनको तो वही सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो सबके हिस्से में तो बहुत कम कम आ जाएगा, है ना. तो भगवान जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कोई ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिनसे ये वाले फ्रूट्स है ना ये दूर भाग जाए इनसे. कैसे दूर जा सकते हैं उसी को पढ़ेंगे हम कि ये तरीके होते हैं डिस्पर्सल के. किसके? डिस्पर्सल मतलब दूर भगाना, मतलब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. डिस्ट्रीब्यूट की एक यहाँ तो 1 किलोमीटर बाद दूसरा, तो एक कहाँ, एक दूर, सारे दूर दूर हो जाएंगे. तो उस जगह पे भी जहाँ पे सनलाइट होएगी वो वाला सीड वो वाली सनलाइट को यूज करेगा, और जो थोड़ी सी दूर इधर होएगा सीड उसको इस वाली सीड यहाँ की सनलाइट को यूज करेगा, और यहाँ के वाटर और एयर को यूज करेगा, और सारे वेल डेवलप्ड और बहुत ही नरिश्ड प्लांट्स बनेंगे. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके फ्रूट्स ज्यादा ना उगे, कहीं वो वीक हो जाए वो प्लांट. तो सबको प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट मिले, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिले, उसके लिए भगवान जी ने इन वाले फ्रूट्स को स्कैटर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके बनाए. और वही डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों को कहते हैं डिस्पर्सल के मेथड्स. समझ आ गया? तो अच्छा, अब हम देखें भाई भगवान जी आपने कौन कौन से मेथड्स बनाए हैं डिस्पर्सल के. भगवान जी ने बोला कि मैंने ना बनाए हैं पहले. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि भाई ये सीड डिस्पर्सल होता क्या है. सीड डिस्पर्सल जो आपको आप समझ आ चुका है, लेकिन एक हम नोट फॉर्म में करें कि ये वो प्रोसेस है जिससे जो सीड्स हैं, फ्रूट्स के जो सीड्स हैं, सीड्स आर कैरिड अवे, मतलब वो दूर हो गए. कैरिड अवे टू न्यू प्लेस मतलब थोड़ा दूर हो गए, चाहे वो कितनी भी दूर हो सकते हैं, है ना. न्यू प्लेसेस पे चले गए फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जहां से वो अपने पेरेंट वाले प्लांट से वो उतरे थे, उस वाले प्लांट से वो दूर हो गए, वो वाले प्रोसेस को कहा जाता है सीड डिस्पर्सल. अच्छा, तो अब सीड डिस्पर्सल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सीड डिस्पर्सल के मेथड्स हो गए कौन से? सबसे पहले तो हो गया एयर, मतलब कि विंड चली बहुत जोर की, तूफान आया और वो उड़ा के ले गया. दूसरा मेथड होगा एनिमल, मतलब एनिमल आया, वो खाता खाता ले गया उस वाले प्लांट, उस वाले फ्रूट को, उसके सीड्स उसने कहीं और गिरा दिए. फिर उसके बाद एनिमल, और उसके बाद क्या होगा? वाटर, मतलब वाटर से भी और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो और एक और तरीका होता है एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मतलब फटना, अभी पढ़ेंगे. ठीक है, ये हो गए वो 4 मेथड्स जिनसे सीड डिस्पर्स होते हैं.
आप पढ़ते हैं कि विंड, भाई विंड तू कैसे डिस्पर्स करती है सीड्स को। उसने बोला कि देखो पहले तो मैं सिर्फ उन्हीं फ्रूट्स को, उन्हीं सीड्स को उठा सकती हूँ जो कि हल्के होंगे। मेरे बस की नहीं है एक भारी इंसान भारी फ्रूट को उठाना, मैं भारी चीज को उठा के अपने साथ नहीं उड़ सकती। उसने बोला ठीक है भाई, तू तो लाइट वेट वाले सीड्स को ही उठाती होगी पक्का। हाँ, लाइट वेट सीड्स को। तो कौन कौन से सीड्स होते हैं, क्या करती है तू ऐसा। उसने बोला कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइट वेट होते हैं, सॉरी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लाइट वेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना, जैसे कि फ्रूट्स हैं उनके चारों तरफ ना ऐसे बाल 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 से लगे होते हैं। अब ये फ्रूट है, उस पे बाल बाल लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है, वो बालों की वजह से वो जल्दी आगे मेरी हवा के साथ ही चलते जाते हैं, और वो इतने हल्के होते हैं वाले सीड्स कि वो आगे मेरे साथ चलते जाएंगे, और उनपे वो वाले बाल भी लगे हुए हैं, हेयरी होते हैं वो बहुत। या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके विंग्स लगे होते हैं, कुछ सीड्स के विंग्स लगे होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्चिड और एक डैंडेलियन, ये देखो एक प्लांट हो गया, सॉरी एक सीड हो गया ऑर्चिड। ऑर्चिड के जो सीड्स होते हैं और जो डैंडेलियन के सीड्स होती हैं, इनमें दोनों के अंदर होती है हेयरी ग्रोथ। आपने कभी ये देखा है जब कभी फसल कटती है तो ऐसा सा कुछ हमारे घरों में आ जाता है उड़ के, है ना। तो वो क्या होता है, ये वाला हमारे कपड़ों के साथ चिपकता है, कभी हवा में उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है। ये हो गया डैंडेलियन के सीड्स। तो बिल्कुल इसी टाइप के ही होते हैं। तो वो डैंडेलियन के सीड्स क्या करते हैं, हवा के साथ क्यों उड़े, क्योंकि उनके पास हेयर है, और हेयर उसे बहुत ही लाइट वेट का बना देते हैं। ठीक है, सेम केस होगा ऑर्चिड सीड्स के साथ कि ये भी इनके पास भी हेयर होते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। फिर आया हमारे पास साइकामोर सीड्स। तो जो साइकामोर सीड्स होते हैं इनके पास होते हैं विंग्स। विंग्स मतलब पंख। तो आप पंख तो भाई बर्ड को भी हेल्प करते हैं कि तू उड़, तो ये सीड को भी बोलेंगे हवा चली नहीं तो बस उड़ना शुरू कर दे, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है तो उसी डायरेक्शन में उड़। ठीक है, तो समझ आया। तो सबसे पहले तो विंड किसे उड़ा सकती है, सिर्फ लाइट वेट सीड्स को। तो लाइट वेट सीड्स में भी एक आता है ऑर्चिड के सीड्स और एक आते हैं डैंडेलियन के सीड्स, जिनके अंदर क्या होती है, हेयरी ग्रोथ होती है, और उस हेयरी ग्रोथ की वजह से वो और तेज हवा के साथ चलते हैं। और उसके बाद और कौन होते हैं, एक साइकामोर होता है। साइकामोर मैंने अभी बताया, उसके पास होते हैं विंग्स। तो विंग्ड सीड्स होते हैं वो अपने विंग्स की वजह से हवा के साथ उड़ता जाता है। और एक और होते हैं कॉरी सीड्स होते हैं, और एक होते हैं मैपल सीड्स। क्या होते हैं, मैपल सीड्स। तो ये सारे वो सीड्स हैं जो कि विंड के साथ उड़ते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इनमें से ऑड वन आउट आता है, कोई और ऐसा सीड डाल दिया इसके अंदर, तो आप अपने आप जल्दी से निकाल लोगे कि ये सारे के सारे मेरे वो सीड्स हैं जो कि विंड से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनिमल पे कि एनिमल तुम कैसे डिस्पर्स करते हो सीड्स को। अब वो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था। आप देखो, कोई एक ऐसा फ्रूट है, जैसे कि आप ये ऑरेंज समझ लेते हैं। ऑरेंज के अंदर तो बहुत जूस होता है, ऑरेंज जूस पीते हैं ना हम। तो ऑरेंज में एनिमल आया और उसने ऑरेंज खा लिया। ठीक है, एनिमल आया और उसने ऑरेंज खा लिया। एनिमल ने क्या ऑरेंज को पूरा खा लिया, क्या उसके सीड्स भी खा लिए होंगे ना। एनिमल ने खाया होगा उसका जूसी पार्ट, है ना। तो जूसी पार्ट उसने खा लिया, फ्लैशी हो चाहे जूसी पार्ट हो। अब उसके जो अंदर के सीड्स हैं वो एनिमल वो वहीं के वहीं फेंक देगा। अब ये तो है नहीं जरूरी कि वो वाला जो एनिमल है वो वहीं पे बैठ के ही खाएगा, वो खाते खाते चलते चलते आगे भी खाता हुआ चला जाएगा। वो पेड़ उसका कहाँ पे, और वो पहुंच कहीं और गया। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से उसने फ्रूट उठाया और सपोजिंगली यहाँ पे एक शेर ने उठाया, और शेर उठाते उठाते या डॉग उठाते उठाते इसको उठाते उठाते यहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया, बहुत ज्यादा आगे, वो और आगे आगे चलता गया, और उसने यहाँ बैठ गया। वो यहाँ पे बैठ के उसने वो फ्रूट खाया, तो जो उसके सीड्स होंगे वो वहीं यहीं फेंक देगा, और वो इस पेड़ से बहुत दूर हो गई वो जगह। तो उससे क्या हुआ, उसके सीड्स वहीं चले गए, तो वो वाला प्लांट वहां उग जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि कुछ
उस और क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत जो कि हुक्ड फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? हुक्ड फ्रूट्स होते हैं। हुक्ड फ्रूट्स कैसे होते हैं? जैसे कि एक बर्डॉक होता है और एक धतूरा होता है, आपने कभी देखा हो तो इनका ना हुक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि आपने एक वाइल्ड रैट देखा होगा, जैसे कि ये देखो आप रैट को, ये देखो रैट की पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं ना हेयर, तो उसके साथ वो जो हुक्ड वाला जो वो सीड होएगा ना, वो उस वाले एनिमल के जो हेयर है उनके साथ वो टक हो जाएगा, जिनके ऊपर भी ऐसे हेयर होंगी और उस वाले सीड के ऊपर वाला हुक होएगा। तो अब हुक वाली कोई ऐसी चीज होएगी वो आपके साथ अटक जाएगी, जैसे कि बिल्कुल सेम ऐसा होता है जैसे कि हमारे विंटर्स के अंदर हमारी स्वेटर्स के साथ कोई चीज चिपक जाती है ना। तो फिर वो अब हमें वो कहीं और चिपकी और वो कहीं और हमें जाके पता चलता है और हम वहां पे जाके उसे झाड़ देते हैं। तो वो था कहीं और की चीज और वो आके हमने कहीं और झाड़ के रखी, तो उन दोनों के बीच में एक हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, लिया हमने, पकड़ा हमने कहीं और से था और फेंक हमने कहीं और दिया, है ना। तो सिमिलर केस एनिमल्स का भी होता है। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स करते हैं सबसे पहले तो वो ईट करते हैं जूसी पार्ट ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का वो जूसी पार्ट खा लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं उसकी जो एंड थ्रो द सीड, थ्रो देयर सीड्स एट अ डिस्टेंस, मतलब उसके जहां पे भी वो बैठ के थ्रो देयर सीड्स एट अ डिस्टेंस, जहां पे भी बैठ के उन्होंने वो खाना, वो वाला फ्रूट खाया होगा, उधर जाके उन्होंने वाले सीड्स फेंक दिए और फिर उसके बाद इसी तरीके से वो वाला वहीं पे प्लांट उग जाएगा एक डिस्टेंस पे। तो हमारा मेन पर्पस था डिस्पर्सल का, भाई एनिमल तूने डिस्पर्स कर दिया। दूसरा तरीका कि कुछ ऐसे होते हैं ये वाले एनिमल्स कैरी करते हैं हुक्ड फ्रूट्स को, हुक्ड सीड्स को कैसे कैरी करते हैं, उनके अंदर हुक लगे होते हैं और जो वाले एनिमल्स होते हैं वो वाले एनिमल्स के पास दोज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है, दोज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। तो उनके हेयर के साथ वो वाले सारे सीड्स का जो हुक्ड पार्ट है वो चिपक जाता है और फिर वो जब कहीं और जाते हैं और उन्हें पता चलता है अरे हमारी बॉडी के साथ तो कुछ चिपका हुआ है, तो वो उसे झाड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो वाला जो सीड होगा वो अब हुक्ड सीड, अब वो था तो किसी और प्लांट का जहां से वो एनिमल पहले बैठा हुआ था, अब वो कहीं और आया, उसे पता चला अरे ये तो मेरी बॉडी के हेयर के साथ चिपका हुआ है, तो उसने आके वहां झाड़ दिया। तो एक तरीके से वो अपने पेरेंट प्लांट से वो वाला सीड दूर हो गया, ठीक है। तो जो जूसी पार्ट वाले फ्रूट्स थे उनका एग्जाम्पल जैसे कि हम पढ़े कि एप्पल हो गया, एप्पल जूस पीते हो ना, और एक चेरी हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। और वहीं पे जो हुक्ड सीड्स हो गए वो कौन से हो गए? बर्डॉक और दतूरा। क्लियर हो गया ये वाली चीज। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बर्ड्स का भी काम होता है, कोई बर्ड्स भी ऐसे करते हैं। अब बर्ड्स ने कोई एक चेरी का प्लांट खाया, कोई भी एक प्लांट खाया, फ्रूट खाया, एक उस पे प्लांट पे बैठ के, ट्री के ऊपर बैठ के, और वो वाला बर्ड अब उड़ के कहीं और चला गया, उसके वहां पे उधर कोई खतरा सा लग रहा था, उसने अपने मुंह के अंदर वो वाला फ्रूट रखा और वो किसी और पेड़ पे उड़ के चला गया और जाके वहां पे आराम से वाला फ्रूट खा रहा है। तो वो वाले फ्रूट के जो सीड्स है उसने वहीं नीचे गिरा दिए। तो वाला अब जिस पेड़ का वो फ्रूट था उसके जो सीड्स थे अब वो वहीं गिरे कि उससे दूर जाके गिरे, दूर जाके। समझ आ गया? तो बर्ड्स भी एक तरीके से कैरी करते हैं, बर्ड्स भी क्या करते हैं, वो भी उसके थ्रो करते हैं सीड्स एट अ डिस्टेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस मतलब जैसे कि एट अनदर, मतलब जब वो दूसरे वाले पेड़ पे जाके खाते हैं, ठीक है, ईट करते हैं एट अनदर ट्री, तब उस केस में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर उस वाले सीड को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो चाहे वो डिस्टेंस पे भी जाके गिर जाए तो भी वो प्लांट नहीं बनेगा। प्लांट बनने के लिए चाहिए होती हैं फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो सीड को फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होंगी तभी वो एक प्लांट बनेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से डिस्पर्स होके, डिस्ट्रीब्यूट होके वो कहीं भी गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड मेथड जो था वाटर।
कि वाटर से भी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि एक डिस्टेंस पे जाके स्कैटर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे कि वाटर का हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है, कोकोनट सबको पता है, लोटस सबको पता है, वाटर लिली सबको पता है ना। तो ये मेथड होता है, इसमें क्या करता है, वही वाले सीड्स ये वाले वाटर से डिस्पर्स हो सकते हैं जो कि फ्लोट कर सकते हैं। ये तो सबको कॉमन सेंस ही होगी कि ओनली वही सीड्स आपके फ्लोट कर सकते हैं, वही सीड्स आपके वाटर से डिस्पर्स हो सकते हैं जो कि फ्लोट करते हैं। ओनली दो सीड्स डिस्पर्स दैट कैन फ्लोट, जो कि फ्लोट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हुए, जैसे कि लोटस हुआ, जैसे कि वाटर लिली हुआ, वाटर लिली के सीड्स हुए, लोटस के सीड्स, वाटर लिली के भी सीड्स, और वहीं पे कोकोनट के सीड्स। कोकोनट का देखो प्लांट, पेड़ था कहीं पे किनारे पे, वहां से पेड़ वो गिरा और वही वाला कोकोनट उसी पानी के साथ दूर तक चलता है, जितनी दूर तक पानी उसे लेके गया, और पानी जाके बहाव में उसने कहीं और रोक दिया और पानी वापस चला गया, तो वो वाला कोकोनट इधर आके ही रुक गया। अब वो अपने पेरेंट प्लांट से कितना दूर हो गया, ठीक है। और यहीं पे इससे अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी, एयर वाटर सनलाइट, तो यहीं पे कोकोनट का पेड़ उग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट मेथड है कि कौन सा, एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन क्या होता है, फटना। एक्सप्लोड करते हैं हम दिवाली पे क्रैकर्स को, है ना, तो फटना क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड, वो उनका जो सीड होता है वो जब वो पूरा पक जाता है तो वो तभी वो खुलता है और अपने आप उड़ के वो दूर दूर पे चला जाता है। वो एक सिमिलर केस, जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा मटर छीलना, और वो मटर छिलते छिलते आपके वो मटर छील के वो कहीं और उड़े जा रहे हैं, लेकिन उस केस में आप नहीं छील रहे, वो प्लांट खुद अपने आप को राइप कर रहा है, पूरा पक रहा है, और पकने के बाद वो एक्सप्लोड होता है। तो कौन कौन से प्लांट्स हो गए, ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, ये बर्स्ट करते हैं, बर्स्ट या फिर एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड व्हेन दे राइप, जब वो पूरे पक जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वही वाले सीड्स क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, दूर दूर उड़ के चले जाएंगे, तुम्हें ही नहीं मिलते घर पे, कई बार कोई सोफे के नीचे कोई कहाँ पहुंच जाता है। तो अब ये वाले कौन कौन से ऐसे होंगे, जैसे कि मैं बोलूं मटर, सबसे पहले तो वही आ गया, और बीन्स भी बिल्कुल वैसी चीज होती है, और बिल्कुल ये हो गई हमारी ये भिंडी, लेडी फिंगर भी अगर राइप हो जाए, पूरी पक जाए, तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं वो दूर दूर पे जाके वो फैल जाते हैं, और जहां पे सीड गया उसे अच्छी कंडीशंस मिली और भाई वहीं पे उसका एक नया प्लांट उग जाना है। अब क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज, हमारे 4 मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल, किस तरीके से कोई कौन सा प्लांट फ्लोट करता है, कोई सा प्लांट एक्सप्लोड करता है, तो कोई एनिमल लेके जाता है, तो कोई हवा लेके जाती है। वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको मेरा पढ़ाया हुआ सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।